माय नेम इज कौशिक कुमार। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पाइवट टेबल का यूज़ हम एक्सेल में कैसे करते हैं, पाइवट टेबल में फील्ड्स क्या होते हैं, चेंज एरिया क्या होता है। बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो पाइवट टेबल में यूज़ होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पाइवट टेबल पूरा कवर करेंगे, A to Z चीज़ें उसमें सीखेंगे कैसे किस ऑप्शन का यूज़ करना है। प्लस ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें हम बेसिक टू एडवांस पूरा पाइवट टेबल कवर करेंगे। ठीक है, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होगा जो छूटेगा। तो A to Z हम पूरी चीज़ें सीखेंगे। तो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे किस ऑप्शन का यूज़ करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक्सेल स्टार्ट कर लेना है। तो पाइवट टेबल स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पाइवट टेबल होता क्या है और पाइवट टेबल का यूज हम करते क्यों हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि पाइवट टेबल होता क्या है। तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है हमने कि पाइवट टेबल क्या होता है। पाइवट टेबल जो है इजिली अरेंज एंड समराइज करता है कॉम्प्लेक्स डेटा को पाइवट टेबल की मदद से। ठीक है, यूजिंग वी शो अवर डेटा ऑन द बेसिस ऑफ मंथली, ईयरली, क्वार्टरली एंड डेज। मतलब क्या है कि जब आप पाइवट टेबल यूज करते हैं तो पाइवट टेबल की मदद से आप डेटा को मंथली, ईयरली या क्वार्टरली या डेज वाइज इस तरीके से आप शो करवा सकते हैं पाइवट टेबल की मदद से। ठीक है, पाइवट टेबल से थोड़ा सा अलग हो जाता है ये मंथली, ईयरली ये सब जो है वो आता है हमारा इंसर्ट टाइमलाइन में, वो भी हम समझेंगे लेकिन आता इसी के अंदर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका एक डेटा होना चाहिए जिस पर पाइवट टेबल अप्लाई करेंगे। तो आपको सबसे पहले पूरा डेटा जो है सेलेक्ट कर लेना है। पूरा डेटा सेलेक्ट करने के बाद आप आएंगे होम टैब में। होम टैब है, उसके बगल में आपको दिखेगा इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में आप देखेंगे यहाँ पे पाइवट टेबल है। ठीक है, यहाँ पे एक पाइवट टेबल और एक है रिकमेंडेड पाइवट टेबल। तो दोनों होता क्या है देखिए, सबसे पहले मैं आपको रिकमेंडेड पाइवट टेबल समझा देता हूं। जैसे ही आप रिकमेंडेड पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे तो देखिए इसने पूरा सिलेक्शन ले लिया। इसके बाद यहां पे देखिए रिकमेंडेड पाइवट टेबल का एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ और इसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ है सम ऑफ क्वांटिटी बाय नेम। मतलब जो यहाँ पे क्वांटिटी जो टोटल है, यहाँ पे देख सकते हैं आप साइड में जो क्वांटिटी टोटल आ रही है वो पर्टिकुलर पर्सन के नाम के हिसाब से यहाँ पे शो हो रही है। यहां पे देखेंगे लिखा हो काउंट ऑफ रेट बाय द नेम। ठीक है, मतलब क्या यहाँ पे देखिए नेम्स हैं बट यहाँ पे जो रेट है, जो रेट यहाँ पे आप रेट का जो कॉलम देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो रेट का कॉलम है इसका अमाउंट नहीं बता रही है, ये रिपीटिशन कितनी बार हुआ है। ये जो अमाउंट है जैसे कि कौशिक जो है कितनी बार इस डेटा में रिपीट हुआ है उसको ये काउंट करके बता रहा है कि इतनी बार ये रेट आया है। मतलब सेम रेट नहीं है, प्राइस तो अलग अलग है लेकिन जो इसमें नाम रिपीटिशन हुआ है ना उसके हिसाब से ये रेट को काउंट करके बता रहा है, रेट को काउंट कर रहा है। ठीक है, काउंट कर रहा है, सम नहीं बता रहा उसका, काउंट करके बता रहा है कि 1 2 3 4 कितनी बार है। ये 115 बार रिपीट हुआ है। यहाँ पे देखिए अरुण जो है 115 बार रिपीट हुआ है, इसलिए ये यहाँ पे 115 बार बता रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है रिकमेंडेड पाइवट चार्ट जो आपको कुछ ऑप्शंस देता है, कुछ सजेशन देता है कि आप इनमें से कोई भी ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं पाइवट टेबल में। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं ये लेना तो ले सकते हैं, वरना आप यहां से ब्लैंक पाइवट टेबल भी ले सकते हैं। जैसे आप ब्लैंक पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, पूरा ब्लैंक आएगा। और यहां से चाहे तो अपना जो फील्ड आप इंसर्ट करना चाहते हैं उस पर बस क्लिक कर दीजिए तो देखेंगे अपने आप ही यहाँ पे साइड में शो होने लगेगा। तो ये होता है आपका रिकमेंडेड पाइवट टेबल। वापस हम इसको कंट्रोल Z करते हैं। ठीक है, वापस अपने डेटा पे आते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए कि रिकमेंडेड पाइवट टेबल क्या होता है, कि आपको सजेशन देता है कि आप ये पाइवट टेबल बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद होता है आपका पाइवट टेबल। जनरली ज्यादातर लोग इसी को यूज करते हैं पाइवट टेबल का। ठीक है, तो जो मैंने डेफिनेशन बताया देखिए इसमें वही डेफिनेशन लिखा है, इजिली अरेंज एंड समराइज कॉम्प्लेक्स डेटा इन पाइवट टेबल। ठीक है, तो चलिए पाइवट टेबल पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे
तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शंस है, उसको समझ लेते हैं क्या क्या है। यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है सिलेक्ट टेबल और रेंज। तो यहाँ पे आपका जो डेटा है अगर वो टेबल में कन्वर्टेड है तो टेबल आप सेलेक्ट कीजिए, अगर आपका नॉर्मली है तो उसको रेंज कहेंगे तो रेंज आप सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो दोनों वही आपको ऑप्शन दिया गया, अगर टेबल है तो टेबल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, रेंज है तो रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आप ये जो है रेंज हमारा ऑलरेडी सिलेक्टेड है इसमें। ठीक है, क्योंकि हमने पहले से डेटा सेलेक्ट कर रखा था, उसके बाद हमने पाइवट टेबल पे क्लिक करा था। अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये नहीं है हमारा, तो आप वापस बाहर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे क्लिक करके इसको हटा दीजिए। यहां से हमने हटा दिया, अब इसका दोबारा से आप यहां से रेंज सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो कर दीजिएगा तो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहां पे पूछता है आपको कि चूज वेयर यू वांट द पाइवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड। आप कहां पे चाहते हैं कि जो पाइवट टेबल है वो बन के आए। ठीक है, तो यहां पे भी आप देखेंगे 2 ऑप्शंस है, यहां पे भी देखेंगे आप 2 ऑप्शंस है, न्यू वर्कशीट है और एक है एग्जिस्टिंग वर्कशीट। न्यू वर्कशीट का मतलब होता है न्यू शीट पे और एग्जिस्टिंग वर्कशीट का मतलब होता है इसी शीट पे। तो अगर आप ये चाहते हैं कि ये जो पाइवट टेबल है वो न्यू वर्कशीट पे बन गया है तो बस आपको ओके कर देना है। जनरली जो ज्यादातर यूज होता है वो न्यू वर्कशीट ही यूज होता है, एग्जिस्टिंग यूज नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि इस पे हम चाहते हैं कि ये डेटा हमारा बस रहे, न्यू शीट पे हमारा पाइवट टेबल बन के आए। ओके कर देते हैं, तो ये देखिए आपका पाइवट टेबल बन के आ गया। अब यहाँ पे देखिए देखने वाली चीज है क्या कि यहाँ पे देखिए पाइवट टेबल का ये एरिया है, अगर आपने इसके एरिया से बाहर क्लिक कर दिया तो यहाँ पे जो साइड में जो फील्ड्स आ रहे थे ना वो देखिए हट गया। अब वापस से इसके अंदर क्लिक कीजिए तो वापस से आ जाएगा। यहां पे देख सकते हैं लिखा हुआ है पाइवट टेबल फील्ड्स। ठीक है, अब यहां पे हम ये चाहते हैं कि किस व्यक्ति ने कौन सा प्रोडक्ट सेल किया है वो देखिए यहां पे शो हो रहा है। ठीक है, यहां पे आ गया, लेकिन यहां पे देखेंगे कि आपने उस वाले रिकमेंडेड पाइवट टेबल में देखा था कि नेम के साथ साथ जो रेट का कॉलम था वो अलग था। तो आप यहां पे भी चाहते हैं कि अलग अलग कॉलम में सारी चीजें शो हो, एक के नीचे एक ना आए। जैसे यहां पे देख रहे हैं आप कि एक नाम के नीचे एक और नाम आ रहा है, प्रोडक्ट आ गया। तो इस तरीके से हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि अलग अलग कॉलम्स में है। तो जैसे ही आपने पाइवट टेबल इंसर्ट किया वैसे देखेंगे आप यहाँ पे पाइवट टेबल टूल्स ओपन हो जाता है और एनालाइज और डिजाइन। तो हमें डिजाइन में जाना है और डिजाइन में जाने के बाद यहाँ पे देखिए रिपोर्ट लेआउट होता है। आप रिपोर्ट लेआउट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा शो आउटलाइन फॉर्म। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए अलग अलग हो गया, नेम यहाँ पे आ गया, प्रोडक्ट यहाँ पे आ गया। वैसे अगर आप ब्रांड पे क्लिक करेंगे तो देखिए ब्रांड का अलग आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है कॉलम्स में शो करवा सकते हैं रिपोर्ट लेआउट की मदद से। आप यहाँ पे डिजाइन में देख रहे हैं कि इतने सारे कलर हैं, आप इसको कलर को अगर चेंज करना चाहे तो आप यहां से कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहां पे देखेंगे कुछ ऑप्शंस है, जैसे रो हेडर है, कॉलम हेडर्स है, बैंडेड रो है और बैंडेड कॉलम्स है। जैसे आप हेडर रो पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आपकी फॉर्मेटिंग जो है कम ज्यादा हो रही है। तो यहां से ये जो सारे ऑप्शंस है ना डिजाइन के अंदर, वो सारा पाइवट टेबल को मैनेज करने के लिए, मैनेज करने का मतलब उसकी डिजाइन्स को सेटिंग करने का ये सारा ऑप्शंस है। जैसे कि आप सबसे नीचे आ जाइए तो यहां पे देखेंगे ग्रैंड टोटल है। अगर आप ये ग्रैंड टोटल नहीं चाहते हैं तो यहां पे ऑफ रो एंड कॉलम्स पे क्लिक कर दीजिए, देखिए ग्रैंड टोटल हट जाएगा। अगर आप वापस से चाहते हैं तो ऑन 4 रो एंड कॉलम्स पे क्लिक कर दीजिए, वापस से आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे बोलेंगे सर ग्रैंड टोटल का यहां पे काम क्या है। यहां पे तो अभी कुछ काम नहीं है, लेकिन अगर आपने क्वांटिटी पे क्लिक करा तो ये देखिए क्वांटिटी का यहां पे ग्रैंड टोटल जो है वो बता देगा। ठीक है, सब टोटल अगर दिखाना चाहते तो सब टोटल दिखा सकते हैं, नहीं दिखाना तो आप नहीं दिखाएं, इसमें डोंट शो सब टोटल पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस है, अगर आपको यूज करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं करना तो नहीं करें। बैंडेड रो में से आप क्लिक करेंगे तो देखिए जो फॉर्मेटिंग है वो आपको दिखेगा कि कम ज्यादा हो रही है। बैंडेड कॉलम्स पे क्लिक करेंगे, देखिए इस तरीके से कॉलम्स का जो फॉर्मेटिंग है वो कम ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो ये था आपका पूरा डिजाइन। एनालाइज में आते हैं वापस। ठीक है, तो वापस से हम इसको नॉर्मल कर लेते हैं पहले की कंडीशन में।
इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। तो पाइवट टेबल पता चल गया क्या होता है और कैसे क्रिएट करना है इसको पाइवट टेबल को। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा कि फील्ड्स इन पाइवट टेबल। पाइवट टेबल में फील्ड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो उसमें 4 चीजें होती है फील्ड्स में, रो, कॉलम, वैल्यू और फिल्टर। अभी ये क्या होता है देखिए, वापस से आ जाइए अपने पाइवट टेबल पे। तो यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे 4 यहाँ पे फील्ड्स आपको देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है ड्रैग फील्ड्स बिटवीन एरिया बिलो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला है फिल्टर, दूसरा है कॉलम, तीसरा है रो और चौथा है वैल्यूज, ठीक है। तो ये क्या होता है देखिए, जैसे ही अगर मैं नाम पे क्लिक करता हूं तो देखिए ऑटोमेटिकली कहाँ चलेगा, रो में। अगर आप चाहते हैं कि रो में ना जाए, ये चला जाए कॉलम, तो इसको पकड़ के ड्रैग कर देंगे कॉलम्स में, ठीक है। तो ये देखिए कॉलम्स में आ गया। आप प्रोडक्ट भी शो करवाना चाहते तो प्रोडक्ट पे क्लिक कीजिए। देखिए अब यहाँ पे कॉलम्स में क्या आ गया, नेम, और रो में आ गया हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगर आप इसको भी कॉलम से कन्वर्ट करना चाहते तो कॉलम में इसको भी ड्रैग कर दीजिए, ये देखिए इस तरीके से आ जाएगा फिर, ठीक है। इसके बाद वापस इसको जैसे पहले था वैसे ही कर देते हैं। तो आपको इस तरीके से ये समझ में आया। अब अगर मैं क्वांटिटी पे क्लिक करता हूं तो देखिए क्वांटिटी पे जब मैंने क्लिक किया तो देखिए ना ये रो में गया, ना कॉलम में गया, ना फिल्टर में गया, ये कहां गया, वैल्यूज में। क्यों गया, क्योंकि ये न्यूमेरिकल चीज है। तो न्यूमेरिकल जितने भी चीज होंगे वो जाएंगे आपकी वैल्यूज में, ठीक है। और अगर आप इसको वैल्यूज में हटा करके आप कॉलम में कन्वर्ट करना चाहे वो भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि वो चीज वैल्यूज में रखने के लायक है या फिर कॉलम्स में रखने के लायक, ठीक है। वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपको उसका सम दिखाना है या फिर काउंट दिखाना है तो आप उसको वैल्यूज में रखेंगे तभी वो पॉसिबल है, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर आप यहां पे देखेंगे वैल्यू फील्ड सेटिंग है तो वो पॉसिबल कर सकते हैं। अगर आप उसके लिए वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाए तो आप यहां से कर पाएंगे। आप कस्टम में जाएंगे तो आप यहां से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वो हम समझते हैं कैसे यूज होता है, ठीक है। तो यहां से आप इसको वैल्यूज में रखें या फिर कॉलम्स में रखें, तो कॉलम्स में जाकर आप वैल्यू फील्ड सेटिंग करेंगे, वो मैं समझाता हूं आगे कैसे होता है, ठीक है। तो इसको वापस हम वैल्यूज में रख देते हैं। तो इस तरीके से आपका ये ऑप्शन काम करता है। तो चारों ऑप्शंस क्लियर है। अब इसमें एक फिल्टर है, उसको भी समझ लेते हैं। मैं नेम के कॉलम को ड्रैग कर देता हूं फिल्टर में। तो यहां पे देखिए अभी 2 चीजें शो हो रही है, प्रोडक्ट है और उसकी क्वांटिटी है, ठीक है। और यहाँ पे जो क्वांटिटी है ना और जो प्रोडक्ट है वो सभी लोगों का भी यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक व्यक्ति का यहाँ पे शो हो, तो उसके लिए यूज होता है हमारा फिल्टर, ठीक है। जैसे मैं अरुण का चाहता हूं तो अरुण पे क्लिक करूंगा और बस ओके कर दूंगा, तो देखिए अरुण का डेटा इसमें आ गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि सिर्फ अरुण का नहीं, इसमें 2 व्यक्तियों का शो हो, तो यहाँ पे नीचे देखिए लिखा हुआ है सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स, इस पे क्लिक कीजिए और इसके बाद जिस 2 पर्टिकुलर या 3 पर्टिकुलर व्यक्ति का आप डिटेल देखना चाहते हैं बस उस पर क्लिक कर दीजिए और बस प्रेस कर दीजिए ओके। तो देखेंगे 3 व्यक्तियों का ये टोटल है जो जो उन्होंने सेल किया है। तो क्लियर है ये। तो ये होता है फिल्टर। फिल्टर का मैंने आपको डेफिनेशन बता दी कि स्पेसिफिक रिजल्ट अगर आपको शो करवाना है तो उसके लिए यूज होता है फिल्टर, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा व्हाट इज रिफ्रेश ऑप्शन इन पाइवट टेबल। पीटी मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है पाइवट टेबल। रिफ्रेश ऑप्शन का यूज हम कब करते हैं पाइवट टेबल में, वो समझते हैं। देखिए रिफ्रेश का मतलब सीधा सीधा होता है कि कोई भी चीज अगर मास्टर शीट में हमारा चेंज हुआ, मास्टर शीट का मतलब जिस शीट पे हमारा डेटा है और उस शीट से हमने पाइवट टेबल बनाया है, तो अगर हमारे मास्टर शीट पे अगर कुछ भी चेंजेस होता है और वो हम चाहते हैं कि उसमें अपडेट हो जाए, तो उसके लिए हमें रिफ्रेश ऑप्शन का यूज करना पड़ता है। तो वो कैसे होता है देखिए, जैसे आप डेटा में आएंगे तो यहाँ पे देखिए जैसे मैं इसकी क्वांटिटी बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे देखिए कौशिक सीपीयू डेल 68 क्वांटिटी है, ठीक है। वापस से हम अपने पाइवट टेबल वाले डेटा पे आते हैं और यहाँ पे मैं इसको चेंज करता हूँ, सभी को हटा के सिर्फ कौशिक का डेटा यहाँ पे शो करवाता हूँ और ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो कौशिक का देखिए यहाँ पे सीपीयू का इतना है 4942, ठीक है। ये टोटल क्वांटिटी है 4942। अब मैं डेटा में आता हूँ और डेटा में आने के बाद मैं इसकी क्वांटिटी चेंज कर देता हूँ, 80 कर देता हूँ और एंटर प्रेस कर देता हूँ।
तो अभी यहाँ पे देखेंगे कुछ भी डिफरेंस नहीं आया। अब मैंने यहाँ पे क्लिक करा, राइट क्लिक करा और राइट क्लिक करके मैंने कर दिया यहाँ से रिफ्रेश। तो ये देखिए यहाँ पे क्वांटिटी चेंज हो गई। पहले 4942 था, अब यहाँ पे 854 हो गया। एक बार और चेंज करके देख लेते हैं। अभी देखिए यहाँ पे 4954 है, मतलब 4954। अब मैं यहाँ पे क्वांटिटी चेंज कर देता हूँ 90 और एंटर प्रेस करता हूँ और वापस से पाइवट टेबल पे आ जाता हूँ। देखिए अभी कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ। वापस मैंने राइट क्लिक करा और यहाँ से कर दिया रिफ्रेश, तो देखिए क्वांटिटी चेंज हो गई। ठीक है, तो ये होता है आपका रिफ्रेश ऑप्शन। क्लियर है? इसके बाद आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका हाउ टू मेक डायनेमिक अपडेट पाइवट टेबल। ठीक है, तो इसका मैंने यूज बताया है कैसे करना है। बिफोर क्रिएटिंग पाइवट टेबल, डेटा कन्वर्ट इनटू पाइवट टेबल, कन्वर्ट इनटू टेबल। ठीक है, तो मतलब क्या है कि अगर आपको ऐसा आप चाहते हैं जैसे कि आपने वहां फर्स्ट शीट पे कुछ चेंजेस किया और चेंजेस करने के बाद आपने देखा है कि वहां पे आके हमें रिफ्रेश करने की जरूरत पड़े, लेकिन उसमें रिफ्रेश करने के बाद आंसर तो आ गया, लेकिन वहां पे एक प्रॉब्लम क्या है वो मैं समझाता हूं आपको। देखिए जैसे कि यहां पे आप देखेंगे कि लास्ट में क्वांटिटी और रेट का कॉलम्स आपको यहां पे फील्ड शो हो रहा है। अगर मैं डेटा वाले शीट पे जाके और रेट की जगह यहां पे एक एज का कॉलम में इंसर्ट करता हूं, ठीक है, मैंने बस एज लिखा है, ठीक है, और वापस से आके अगर मैं शीट 2 पे और राइट क्लिक करके रिफ्रेश करूं तो देखेंगे यहां पे एज का कोई भी कॉलम नहीं आया। ठीक है, समझ में आ रहा है? लेकिन अगर आप इस एरिया के अंदर कहीं भी कुछ भी चेंजेस करेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो आंसर मिल जाएगा, लेकिन उस एरिया से बाहर अगर करते हैं तो आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उस तरीके का हमें डायनेमिक अपडेट बनाना है कि अगर हम कुछ भी चेंजेस करें उस एरिया से बाहर, ठीक है, तो आंसर मिल जाए। क्लियर है? तो कैसे करेंगे? तो देखिए अगर हम ये भी चाहते हैं कि कोई उस कॉलम से, मतलब यहां तक हमने कॉलम जो रेंज था वो सिलेक्शन किया था और उसके बगल में हमने जैसे ही कोई और फील्ड इंसर्ट किया तो वहां पे रिफ्रेश करने पर नहीं आ रहा है, तो हम ये चाहते हैं कि जैसे हम वहां पे रिफ्रेश करें ऑटोमेटिकली जो भी कॉलम इंसर्ट हुआ है या जो भी वैल्यूज फील्ड हुई है वो वहां पे पहुंच जाए। ठीक है, तो उसके लिए आपको याद रखना है कि पाइवट टेबल क्रिएट करने से पहले, पाइवट टेबल क्रिएट करने से पहले, जैसे मैं अभी इस पाइवट टेबल को डिलीट कर देता हूं, ठीक है, डिलीट कर दिया। अब वापस से मैं इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट टैब में जाएंगे और टेबल पे क्लिक कर देंगे। प्लस टेबल की शॉर्टकट की आपको याद रखनी है कंट्रोल टी। मैंने पिछले वीडियोस में आपको टेबल के बारे में समझाया कि कैसे इसका यूज करते हैं। तो कंट्रोल के साथ जैसे आप टी बटन प्रेस करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे टेबल आ गया और रेंज हमने पहले ही सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे रेंज आ चुका है। अगर आप दोबारा से करना चाहे तो उसको हटा के दोबारा से रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे एक ऑप्शन है माई टेबल हैज हेडर। इसका मतलब क्या है कि ऊपर हेडिंग आपके टेबल में है। अगर ये चेक बॉक्स है तो ये रहने दीजिए, अगर यहाँ पे हेडिंग नहीं होती तो ये अपने आप ही अनचेक आता। अभी ये चेक बॉक्स लगा हुआ है तो उसको रहने देते हैं और बस ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या कि ये टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसे हम पाइवट टेबल में कन्वर्ट कर देंगे। इंसर्ट में जाएंगे, पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे और बस ओके कर देंगे। ये देखिए पाइवट टेबल आ गया। अब जैसे ही यहाँ पे देखेंगे कि मैं वापस से देखिए यहाँ पे सबसे लास्ट में देखिए क्वांटिटी और रेट, बस यही दो कॉलम है लास्ट। मैं डेटा में वापस जाता हूं और यहाँ पे एक और कॉलम में इंसर्ट करता हूं एज का और एंटर प्रेस कर देता हूं। देखिए पाइवट जो टेबल है ना वो आपका रेंज सिलेक्शन अपने आप ही बढ़ा देता है। अब पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि जो टेबल है उसके अंदर ही ये देखिए चीज कन्वर्ट हो गई, टेबल के अंदर ही ये जा चुकी है। और जब हम रेंज देते हैं ना तो टेबल का नाम आता है, ना कि सिलेक्शन रेंज आता है। ठीक है, तो अगर उस टेबल के अंदर कुछ भी चीज ऐड होती है तो ऑटोमेटिकली उस रेंज में आ जाती है। ठीक है, ये चीज मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है। ठीक है, तो देखिए एज का कॉलम हमने बना लिया। अब इसमें कुछ वैल्यू से एंटर कर लेते हैं, रेंज बिटवीन लगा लेते हैं ताकि जल्दी से नंबर जनरेट हो जाए। ठीक है,
तो यहाँ पे हमने इस तरीके से लिख लिया और बॉटम नंबर पूछ रहा है तो 18 से स्टार्ट करते हैं, कॉमा 50 तक लेके जाते हैं, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ठीक है, और इस वैल्यू को फिक्स करना पड़ेगा क्योंकि वैल्यू जो है बार बार चेंज होती है। तो कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और यहां से जाके पेस्ट एज वैल्यू कर देंगे, एस्केप की दबा देंगे तो सर्कल घूमना बंद हो जाएगा। तो ये हो गया आपका एज का कॉलम आ गया। अब चलते हैं अपने वापस पाइवट टेबल पे और यहाँ पे आकर राइट क्लिक करते हैं और कर देते हैं रिफ्रेश। तो देखिए यहाँ पे एज का कॉलम आ गया। समझ में आया? तो आपको याद रखना है कि जब भी कोई, अगर आप ये चाहते हैं कि अलग से कोई कॉलम इंसर्ट करे और रिफ्रेश करने पे आ जाए, तो पाइवट टेबल बनाने से पहले आपको टेबल में उसे कन्वर्ट कर लेना है जो आपका डेटा है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि डायनेमिक अपडेट क्या होता है। ठीक है, इसके बाद यहां पे देखेंगे आप लिखा हुआ है डबल क्लिक फॉर स्पेसिफिक रिजल्ट। मतलब क्या है कि अगर आप ये चाहते हैं, जैसे आपके पास ये डेटा है, अगर मैं चाहता हूं कि जो कौशिक का जो डेटा चाहिए वो कितनी बार भी रिपीट हुआ नीचे, जैसे कि यहाँ पे कौशिक, यहाँ पे कौशिक, चाहे कितनी बार भी रिपीट हुआ हो, तो पर्टिकुलर पर्सन का मैं ये चाहता हूं पर्टिकुलर शीट पे एक डेटा बन के सेपरेट उसका आ जाए कि कौन सा ब्रांड उन्होंने सेल किया है, कौन सा प्रोडक्ट सेल किया, उसकी क्वांटिटी क्या है, उसका रेट क्या है, उसका एज ग्रुप क्या है, हम ये चाहते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप शीट में जाएंगे और अभी हमने आपको सिखाया था कि नेम पे क्लिक करा, प्रोडक्ट पे क्लिक करा, सभी चीज ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अभी हम ओपन कर देते हैं सभी चीज और नेम को पकड़ के हमने कर दिया ड्रैग। तो आप ये कहोगे कि सर यहाँ पे पर्टिकुलर व्यक्ति का हम नाम ड्रैग करेंगे और इसके बाद फिर हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से इसको सिर्फ पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम चूज करेंगे और ओके कर देंगे। अब यहाँ से डेटा हम कॉपी करेंगे, दूसरे शीट पे पेस्ट करके शीट मेल कर देंगे जिसको भेजना है। लेकिन नहीं, अगर आप ये एक एक करके करने बैठो तो आप सोचो कितना टाइम लगने वाला है। जैसे कि अभी तो एक व्यक्ति का हो तो चल जाएगा कि आप इसे कॉपी करोगे, नेक्स्ट शीट पे पेस्ट करके उस शीट का रीनेम कर दोगे कौशिक, और उसके बाद उसको जिसको आपको भेजना है उसको सेंड कर दोगे। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर मैं बोलूं कि सभी व्यक्तियों का अगर बनाना है तो, समझ में आ रहा है ना, तो टाइम लगेगा। तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद मैं वो भी ऑप्शन समझाता हूं कैसे होगा। देखिए, जैसे कि अभी हमने वापस से इसको नॉर्मल कर लेते हैं, इसको ले आते हैं वापस से रो में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सभी लोगों का डेटा यहाँ पे आ चुका है और सारा रिजल्ट यहाँ पे शो कर रहा है। अब हम ये चाहते हैं कि पर्टिकुलर व्यक्ति का स्पेसिफिक रिजल्ट आ जाए नेक्स्ट शीट में, जो आपको यहाँ पे बताया गया है, डबल क्लिक फॉर अ स्पेसिफिक रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डबल क्लिक फॉर स्पेसिफिक रिजल्ट इन डेटा एनी पर्सन नेम और वैल्यूज। मतलब क्या है कि यहाँ पे जहां पे आपने पाइवट टेबल बनाया है वहां पे जो वैल्यूज का कॉलम है ना, यहाँ पे आइए और इस पर डबल क्लिक कर दीजिए। तो देखिए जैसे ही आपने डबल क्लिक करा तो ये देखिए पर्टिकुलर एक व्यक्ति का, सिर्फ अरुण का, यहाँ पे देखिए पूरा डेटा जो है वो आ चुका है नेक्स्ट शीट पे। उसी शीट पे नहीं आया, न्यू शीट पे आया है। समझ में आया ऑप्शन? डबल क्लिक किया वैसे देखिए अपने आप ही न्यू शीट पे उस पर्टिकुलर व्यक्ति का सारा डिटेल निकल के आ गया। ठीक है, और इस शीट को फिर आप रीनेम कर देंगे अरुण। ठीक है, और फिर जिसको मेल करना है आप वहां पे मेल कर सकते हैं। लेकिन ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ठीक है, तो इसका शॉर्ट प्रोसेस भी बताते हैं। पहले इस शीट को डिलीट करते हैं हम। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ग्रुप एंड अनग्रुप। ठीक है, ग्रुप एंड अनग्रुप क्या होता है? देखिए, जैसे कि हम अपने वापस पाइवट टेबल पे आते हैं, कुछ इस तरीके से हमने कर लिया। अब डिजाइन में जाएंगे, रिपोर्ट लेआउट में आएंगे, शो आउटलाइन फॉर्म कर देंगे। अब यहां पे देख सकते हैं आप कि जो यहाँ पे कॉलम है, यहाँ पे सभी लोगों के नाम है और यहाँ पे प्रोडक्ट है, ब्रांड है और एज का कॉलम है। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि जो यहाँ पे एज का कॉलम है, एज का कॉलम में देख सकते हैं हम यहाँ पे सम लिखा है, सम ऑफ एज का सम बता रहे हैं, लेकिन हमें सम नहीं चाहिए, हमें इसका एज चाहिए। तो एज के लिए हम क्या करेंगे, यहां से पकड़ के हम ले आते हैं इसको रॉ में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक एज का कॉलम आ गया। मैंने कहा था आपको कंडीशन के हिसाब से होता है ये चीज।
ठीक है, वहां पे हमें नहीं रखना है इसको यहाँ पे रखना है रॉ में। मैं ब्रांड को अभी बंद कर देता हूं, मैं सिर्फ अभी नेम का कॉलम और एज का कॉलम रखता हूं, बाकी सारी चीजें बंद कर देता हूं। सिर्फ मैं दो ही चीज रख रहा हूं, अरुण और एज। ठीक है, अब मैं ये जानना चाहता हूं कि अरुण ने कौन कौन से एज ग्रुप वाले लोगों को सेल किया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 18 इन एज को उन्होंने सेल किया है, कौशिक ने इन एज को सेल किया, सभी देखिए यहाँ पे सभी का डेटा आ रखा है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे इनका ग्रुपिंग हो जाए 10-10 का गैप में, जैसे 18 से 27, 27 से 37, इस तरीके से ग्रुपिंग हो जाए। तो इस पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ग्रुप का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, और ग्रुप के ऑप्शन में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ स्टार्टिंग, मतलब 18 से स्टार्ट करना है, एंडिंग कहाँ पे 50 पे, और 10-10 का गैप है। तो ये देखेंगे अगर 10-10 का गैप करें तो 47 पहुंचेगा, 47 बाद 10 ऐड करेंगे तो कितना पहुंचेगा 57। ठीक है, तो 57 अब जाएगा ये, लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इसको 5-5 का गैप रखना चाहे तो 5-5 का गैप रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम 5-5 का गैप रख देते हैं और उसके बाद कर देते हैं ओके। तो देखिए 18-5-22, तो इन्होंने जो है 18 से 22 साल वालों को भी सेल किया है, 23 से 27 साल वालों को भी सेल किया है। इस तरीके से देखिए यहाँ पे ग्रुप बन के आ गया। देख रहे हैं कितना कॉम्प्लेक्स जो डेटा था आपके पास, बड़ा सा डेटा, उसका इजी वे में आपको यहाँ पे आंसर मिल गया कि किस किस ग्रुप वाले को इन्होंने सेल किया है। समझ में आइए, ग्रुप और अनग्रुप ये होता है। ठीक है, अब वापस इसको नॉर्मल करना है तो इस पर राइट क्लिक कीजिए वापस से और यहां से कर दीजिए अनग्रुप। देखिए वापस से ये नॉर्मल हो गया। ठीक है, तो ये होता है आपका ग्रुप और अनग्रुप। वापस से आप चलते हैं अपने वापस से इंट्रोडक्शन वाली शीट पे। तो ये क्लियर हो गया, प्लस ये क्लियर हो गया। इसके बाद है हाउ टू यूज फिल्टर। ठीक है, तो यहां पे देखिए फिल्टर जो अभी मैंने आपको बताया था स्पेसिफिक रिजल्ट के लिए, कि कंडीशन के हिसाब से अगर आप चाहें तो वो चीज कर सकते हैं, ये भी क्लियर है। इसके बाद यहां पे लिखा है कि हाउ टू शो पर्टिकुलर पर्सन रिपोर्ट इन अ शीट ऑटोमेटिक। फर्स्ट ड्रैग योर डेटा, ये आंसर है, फर्स्ट ड्रैग योर डेटा इन फिल्टर विथ योर कंडीशन देन अप्लाई शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस। मतलब क्या है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डबल क्लिक आपने किया तो पर्टिकुलर व्यक्ति का न्यू शीट पे आपका डेटा आ गया, लेकिन आप ये अब चाहते हैं कि जो डेटा है सभी व्यक्ति का अलग अलग शीट पे रिजल्ट आ जाए। मुझे हर एक व्यक्ति पे जाके पर्टिकुलर डबल क्लिक ना करना पड़े और हर एक शीट को रीनेम करना ना पड़े। वहां पे जो पर्टिकुलर व्यक्ति जितने भी हैं सभी व्यक्तियों का डेटा जो है वहां पे आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, आपको पाइवट टेबल में आ जाना, और जो अगर आप चाहते हैं नेम के हिसाब से शीट बनाना तो नेम के कॉलम को आपको पकड़ के ले जाना है फिल्टर में और सभी ऑप्शंस को यहां से चालू कर लीजिए। ठीक है, अब यहां पे नेम का कॉलम आ गया फिल्टर में। इसके बाद आपको चले जाना है एनालाइज में। एनालाइज में जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पे पाइवट टेबल पे, और पाइवट टेबल यहाँ दिखेगा एक ऑप्शंस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिल रहा है शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे और बस ओके कर देंगे तो ये देखिए कुछ ही सेकंड्स में जो उनका रिजल्ट था वो यहाँ पे आ गया। देखिए अरुण का यहाँ पे अलग शीट पे आ गया बनके, कौशिक का अलग बन के आ गया, लवकुश का अलग बन के आ गया, मुस्कान का अलग बन के आ गया, रुचि का अलग बन के आ गया, सागर का अलग बन के आ गया। इस तरीके से देखिए सभी लोगों का बन के आ गया। देखा कुछ ही सेकंड्स में ये बन के आ गया, हमें हर एक पर्टिकुलर व्यक्ति पर डबल क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, अब अगर आप चाहें तो इसे डिलीट करना तो आप बस शीट पे क्लिक कीजिए, शिफ्ट दबा के रखिए और उसके बीच में कोई भी ऐसा शीट नहीं होना चाहिए जो आप डिलीट ना करना चाहें। ठीक है, शिफ्ट दबा के रखा और इसके बाद लास्ट उस नेम पे क्लिक कर दीजिए जहां तक आप उसको डिलीट करना चाहते हैं। जैसे मैं यहां तक डिलीट करना चाहूँ, देखिए पूरा शीट सिलेक्ट हो गया। ठीक है, यहां से लेके पूरा शीट हमारा सिलेक्ट हो चुका है। बस अब आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है इस पे और यहां से कर देना है डिलीट। ये देखिए डिलीट हो गया। समझ में आया? तो ये था आपका हाउ टू शो पर्टिकुलर पर्सन रिपोर्ट इन अ शीट ऑटोमेटिक। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसकी मदद से ही आप जनवरी फरवरी इस तरीके से शीट्स क्रिएट कर सकते हैं, चाहे 12 मंथ्स का क्रिएट करना चाहे 6 मंथ्स का क्रिएट करना चाहे, उसकी मदद से आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ट्राई कीजिएगा आप। इसके बाद
लास्ट ऑप्शन है हमारा वैल्यू फील्ड सेटिंग। ये पहले ही हमें पढ़ना था लेकिन हम इसको लास्ट में रखा है, इसको समझाएंगे कैसे करते हैं। देखिए वैल्यू फील्ड सेटिंग क्या होता है कि अगर जैसे आपने अभी पढ़ा था कि यहाँ पे जो चीज हमें लगता है कि हाँ इसको वैल्यूज में रखना चाहिए तो वैल्यूज में रखेंगे, अगर आप चाहते हैं उसको कॉलम में रखना कॉलम में भी रख सकते हैं, वहां से भी उसकी वैल्यू फील्ड सेटिंग कर सकते हैं। लेकिन जो मेनली जो रखा जाता है वो वैल्यूज में रखा जाता है अगर कोई क्वांटिटी या फिर कोई अमाउंट का कॉलम हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे क्वांटिटी का कॉलम है और क्वांटिटीज यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे 89 22 इस तरीके से हमारा ये है, मतलब इन दोनों को टोटल करके यहाँ पे 89 बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आप, अगर मैं यहाँ पे जाके वैल्यू फील्ड सेटिंग, आप इस एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए वैल्यू फील्ड सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो क्वांटिटी है ना उसका टोटल बता रहा है। अगर मैं इसका काउंट करके ओके कर दूं तो आप देखिए यहाँ पे क्या आ गया 11, लेकिन ये गलत है तो उसको हमें सम में ही रखना पड़ेगा। तो वापस से यहाँ पे जाइए, वापस से वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाइए और सम पे क्लिक कर दीजिए। मतलब क्या होता है, ये एक फॉर्मेट देना होता है कि उसको आप सम में दिखाना चाहते हैं या फिर काउंट में दिखाना चाहते हैं, कैसे दिखाना चाहते हैं, वो ऑप्शन होता है आपका वैल्यू फील्ड सेटिंग। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वैल्यू फील्ड सेटिंग का जब ही यूज करना है जब आपको उसमें कुछ चेंजेस करना हो, चाहे उसको सम में कन्वर्ट करना हो या फिर काउंट में कन्वर्ट करना हो या मिनिमम या मैक्सिमम में, तभी इसका यूज करना है, वरना इसका यूज नहीं करना। ठीक है, इसके बाद अब हमने सारे ऑप्शंस इसके समझ लिए कि कैसे किस ऑप्शन का यूज करना है। अब बारी आती है एनालाइज की। एनालाइज में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं वो आपको समझाते हैं। तो इसमें देखेंगे एक होता है हमारा रिकमेंडेड पाइवट टेबल, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। एक होता है हमारा पाइवट चार्ट। ठीक है, जैसे नॉर्मली एक चार्ट होता है, एक होता है पाइवट चार्ट। जैसे आप पाइवट चार्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे चार्ट इस तरीके से शो हो रहा है, लेकिन हम ये चाहते हैं इसका पाई चार्ट बन के आए और ओके कर देते हैं और बाकी सारी चीजें हम बंद कर देते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस चालू हैं, इस वजह से डेटा जो है सही से शो नहीं हो रहा है। ठीक है, हम एक काम करते हैं, यहाँ पे नेम का ऑप्शन चालू रखते हैं और ब्रांड का ऑप्शन चालू रखते हैं। ठीक है, वापस से हम डिजाइन में आते हैं और यहां से कोई, यहां पे देखिए कोई वैल्यूज का नहीं है इसलिए यहां पे इस तरीके से आ रहा है, क्वांटिटी का ले लेते हैं और यहां पे हम नेम और ब्रांड। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे आप, यहां पे सभी व्यक्तियों ने, जिन जिन व्यक्तियों ने जो जो सेल किया उसका यहां पे आ रहा है। अब यहां पे हम एक काम करते हैं, यहां पे इसको हटाते हैं और यहां पे एक पर्टिकुलर व्यक्ति अरुण का और ओके करते हैं कि अरुण ने यहां पे इतनी क्वांटिटी सेल की है। ठीक है, और एक काम करते हैं, वापस से हम इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे कौशिक में चूज करता हूँ और ओके कर देता हूँ और वापस से अपने शीट पे आता हूँ और यहाँ पे सीपीयू की जगह यहाँ पे मैं एक चेंजेस कर रहा हूँ माउस का। ठीक है, और एंटर प्रेस कर रहा हूँ। वापस से मैं अपने उस शीट पे आता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से कर देता हूँ रिफ्रेश। तो देखा आपने, जैसे ही मैंने यहाँ पे चेंजेस किया फर्स्ट शीट पे तो रिफ्रेश होकर के सीपीयू और माउस दोनों का अगर यहाँ पे एक और भी बीच में इंसर्ट हो गया, क्या चीज, माउस का रिजल्ट शो हो गया। ठीक है, तो आप यहां से डिजाइन में जाइए, इस पहले टेबल पे जो चार्ट है उस पर क्लिक कीजिए, डिजाइन में जाइए और यहां से आप इसका क्यूब लेआउट में जाइए और यहां से आप इस तरीके से, यहां से जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप यहां से चूज कर लीजिए। जैसे कि मैंने ये लेआउट चूज किया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं इसमें बता रहे हैं माउस जो है आपने 90 पीसेस सेल किया है और सबसे ज्यादा जो सेल किया गया है वो किसका सेल किया गया है, सीपीयू का। ठीक है, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर व्यक्ति जो कौशिक है उसका यहाँ पे सिर्फ डेटा शो कर रहा है। ठीक है, तो इसकी मदद से आप जो है पाइवट चार्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। इसका बहुत यूज होता है, जब इसका आप डायनेमिक यूज समझेंगे तो बहुत ज्यादा यूज होता है इसका। ठीक है, चार्ट्स मैंने आपको पिछले वीडियोस में समझाया कि चार्ट्स में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, कैसे यूज करते हैं, वो सारे ऑप्शंस मैंने आपको समझा दिए हैं। इसमें मैं आपको चार्ट्स दोबारा नहीं समझाऊंगा, आप उस वीडियो को देखें तो उसमें आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो पाइवट चार्ट आपका ये होता है पूरा। आप चाहे तो यहां से भी फिल्टर कर सकते हैं नेम को, यहाँ पे जो पाइवट चार्ट के अंदर एरिया देख रहे हैं नेम का, फिल्टर का, यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिलता है।
इसके बाद पाइवट चार्ट क्लियर हो गया आपका एनालाइज में, ठीक है, एनालाइज में आपका पाइवट चार्ट क्लियर हो गया। इसके बाद यहां पे देखेंगे क्लियर का ऑप्शन है। क्लियर का मतलब क्या है, आप इसको सिलेक्ट कीजिए और यहां से अगर आप चाहें तो क्लियर ऑल कर देंगे, तो देखिए जो पाइवट टेबल आपने फील्ड सिलेक्ट किया था वो हट गया। सिलेक्ट में जाएंगे तो सिलेक्ट में आप इंटायर पाइवट टेबल सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर सिलेक्शन इनेबल कर सकते हैं, मतलब सिलेक्ट कर सकते हैं आप खुद से। तो हमें जो है मेन इसमें यूज होता है इंटायर पाइवट टेबल का, तो पाइवट टेबल जो है ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेता है, ठीक है। यहां पे अगर आप चाहें तो वैल्यूज लेबल्स दिखा सकते हैं कि कौन यहाँ पे वैल्यूज में कौन कौन सी चीजें हैं। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसलिए यहाँ पे कुछ भी शो नहीं कर रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है आपका चेंज डेटा सोर्स। इसका यूज जब करना है जब आपका डेटा टेबल में कन्वर्टेड नहीं है, मतलब कि यहाँ पे जो डेटा हमने अभी देख सकते हैं टेबल में कन्वर्ट किया है। डेटा अगर आपका टेबल में कन्वर्टेड नहीं है तो क्या हो रहा था कि आपका जो एज का कॉलम आपने अलग से सेपरेट बनाया था वो क्या हुआ कि उस फिल्टर में हमारा मतलब कि पाइवट टेबल में शो नहीं हो रहा। तो जो आपने पिछले आपने जो पीछे देखा था कि क्या हो रहा था कि जो हमारा वीडियो पाइवट टेबल था वो एज के कॉलम को नहीं ले पा रहा था, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ा, टेबल में कन्वर्ट, ताकि रिफ्रेश करा तो ऑटोमेटिकली जो है वहां पे आपका जो एज का कॉलम है वो शो होने लगा था। तो अगर आप चाहते हैं कि बिना टेबल में कन्वर्ट किए हुए और आपका एज का कॉलम इंसर्ट हो जाए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एनालाइज में जाना पड़ेगा और चेंज डेटा सोर्स में जाकर आप चेंज डेटा सोर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे क्या कि इस तरीके से आपका ये पूरा टेबल सिलेक्टेड है, ठीक है। तो जब ये नॉर्मली डेटा रहेगा मतलब टेबल में कन्वर्टेड नहीं रहेगा तो आपने सिर्फ रेड तक ही सिलेक्ट किया सपोज दैट, और एज का कॉलम आपने नया इंसर्ट किया है और आप चाहते हैं कि ये भी आ जाए तो उसके लिए आपको दोबारा से ये टेबल पूरा सिलेक्ट करना पड़ेगा, इसीलिए ये चेंज डेटा सोर्स आपको दिया गया है, ठीक है। कि अगर आप कोई कॉलम छोड़ जाता है या फिर कोई आप कॉलम ऐड करते हो और वापस से आप चाहते हो कि उसमें आ जाए तो आपको चेंज डेटा सोर्स करना पड़ता है, ठीक है। तो ये होता है आपका चेंज डेटा सोर्स। रिफ्रेश ऑप्शन तो मैंने आपको समझा दिया अभी कि रिफ्रेश करने के लिए इसका यूज होता है कि अगर आपका मास्टर शीट में कुछ भी चेंजेस हुआ तो रिफ्रेश करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका वहां पे रिफ्रेश होकर डेटा आ जाएगा। और इसकी शॉर्टकट की होती है Alt+F5। इसके बाद है आपका यहाँ पे इंसर्ट टाइमलाइन। तो देखिए इंसर्ट टाइमलाइन क्या होता है, इसके लिए मैं एक छोटा सा डेटा आपको दिखाता हूं कि कैसा होता है। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे आपके पास एक डाटा है, ठीक है, स्लाइसर में इसका यूज किया जाता है। जैसे कि आपके पास एक डेटा है, सबसे पहले इस डेटा को आप जो है पाइवट टेबल में कन्वर्ट कर लीजिए। इंसर्ट में जाइए, इंसर्ट में जाने के बाद आप यहां से इसको पाइवट टेबल में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। सारे ऑप्शंस को चालू कर दीजिए यहां से। अब यहां पे एनालाइज में आगे वापस से और यहां पे देखिए इंसर्ट स्लाइसर, इस पे क्लिक कीजिए। यहां से भी अगर आप चाहें तो सारे ऑप्शंस क्लिक कर सकते हैं। इसको रहने देते हैं, अभी चार ही ऑप्शंस क्लियर करते हैं। अगर रखना चाहे तो रख लीजिए, ओके कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने डेटा को एडजस्ट कर लिया। तो यहां पे देखिए, मैं जानना ये चाहता हूं कि मुझे बताओ कि MTB का पहले प्राइस कितना था, अब कितना है, डेट ऑफ इफेक्ट कब ये चेंज हुआ था और किस मंथ में हुआ था। ठीक है, तो जैसे देखिए मैंने MTB पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए डेटा जो है वो आ गया। MTB अक्टूबर में हुआ था, पहले जो इसका प्राइस है वो ये है 23 था और अब जो प्राइस है वो 25 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए सारी चीजें हाईलाइट हो गई कि कब इसका प्राइस कितना था और अब का पैक कितना है और डेट ऑफ इफेक्ट क्या है, मंथ क्या है। ठीक है, तो जैसे आपने स्लाइसर इंसर्ट किया तो वैसे देखिए स्लाइसर टूल ऑप्शन चालू हो जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे आप यहाँ से इसका कलर चाहे तो वो आप चेंज कर सकते हैं, जो आपको नीचे दिख रहा है यहाँ से भी इसका भी कलर चेंज कर सकते हैं।
ठीक है। अगर आप नया कलर खुद का बनाना चाहते हैं तो न्यू स्लाइसर स्टाइल में जाइए और यहाँ से होल स्लाइसर पे क्लिक कीजिए और फॉर्मेट में जाइए और यहाँ पे फिल में जाइए, फिल इफेक्ट में जाइए और यहाँ से अगर आप ग्रेडियंट कलर बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। ओके कर दीजिए, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे एक नया बन के आ गया। अब इस पे अप्लाई कर दीजिए, देखिए यहाँ पे फॉर्मेट अप्लाई हो गया, ठीक है। यहाँ से चाहे तो उसका हाइट वगैरह जो भी आप बढ़ाना चाहें वो बढ़ा सकते हैं। सारा डिजाइन का काम होता है यहाँ पे, जो भी आप चाहते हैं वो यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे इंसर्ट टाइमलाइन, एक ऑप्शन होता है हमारा इंसर्ट टाइमलाइन। इंसर्ट टाइमलाइन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पे इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे डेट ऑफ इफेक्ट पे और ओके कर देंगे। तो जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि इजीली समराइज एंड एनालाइज आवर डेटा विद द यूजिंग ऑफ पाइवट टेबल, ठीक है। अरेंज भी जो है पाइवट टेबल की मदद से इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें होता क्या है कि मैंने आपको बताया था कि जो हम अपना डेटा है उसको हम ईयरली या मंथली या क्वार्टरली उसको हम दिखा सकते हैं। तो ये होता है स्लाइसर की मदद से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मंथ्स पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे ऑप्शन शो कर रहा है कि ईयरली शो करना है या फिर क्वार्टरली शो करवाना है या मंथली या डेज वाइज शो करवाना है, आप कैसे शो करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चूज करता हूँ ईयर वाइज कि मुझे जाने ईयर में 2019 में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, ठीक है। पहले हम इसको क्लियर करते हैं, यहां से इसको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। जहां जहां पे फिल्टर लगा पहले उसको हटा देते हैं। नॉर्मल हो गया। 2019 पे क्लिक कीजिए तो ये देखिए सारा जो डेटा है हमारा वो 2019 का ही है, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ एक ही डेट है। आप मेन डेटा में भी जाके देख सकते हैं सारा डेटा 2019 का है, तो वहां पे हमें पूरा डेटा शो कर रहा है। लेकिन अगर वही चीज हम इसको कर देते हैं मंथ्स में, और मंथ्स में जाना चाहते हैं, जनवरी में कुछ हुआ नहीं हुआ, फरवरी में कुछ हुआ नहीं हुआ, मार्च में नहीं हुआ, अप्रैल में नहीं हुआ, मई में नहीं हुआ, जून में हुआ नहीं हुआ, जुलाई में भी नहीं हुआ, अगस्त में देखिए अगस्त में चेंजेस हुआ है, तो यहाँ देखिए अपने आप ये डेटा आ गया, ठीक है। तो अगर आपके डेटा में ये जो ऑप्शंस दिए हैं अगर वो डेटा में होता है तो आपको शो जरूर करेगा, अगर नहीं होगा तो अदरवाइज वो शो नहीं करेगा, ठीक है। तो आप समझ में आ गया कि मंथली, ईयरली या क्वार्टरली अगर हमें शो करवाएं तो कैसे करवाते हैं, तो वो स्लाइसर की मदद से होता है, ठीक है। तो मैंने आपको पाइवट टेबल और प्लस उसके सारे एडवांस फीचर्स मैंने आपको समझाए, प्लस एक सबसे लास्ट जो है और बहुत यूनिक चीज है जिसे बोलते हैं कि फॉर्मूला हम पाइवट टेबल में कैसे लगाते हैं। ये बहुत यूनिक चीज है जो बहुत कम लोग ही जानते हैं, ठीक है। तो बताते हैं कैसे होता है। देखिए वापस से हम अपने पहले पुराने वाली शीट पे आ जाते हैं, ठीक है। मैं इसको अभी चार्ट को डिलीट कर देता हूं। मैंने यहाँ पे एक कॉलम रखा नेम का और एक कॉलम रखा रेट का और एक रखा क्वांटिटी का, ठीक है। अगर मैं ये चाहता हूं कि इन दोनों में से माइनस करूं तो जो वैल्यू आए वो मैं नाम रख देता हूं फाइनल। इस तरीके से मैं कुछ नाम रख रहा हूं, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूं, ठीक है, ठीक है। तो यहां पे मैं चाहता हूं कि क्वांटिटी में से रेट माइनस कर दूं, क्वांटिटी में से रेट माइनस कर दूं, समझ में आ रहा है। तो इक्वल टू हम करते हैं और क्वांटिटी माइनस मैं कर देता हूं रेट और एंटर प्रेस कर देता हूं, तो वैल्यू आ गई नेगेटिव में, ठीक है। चलिए इतना आ गया। वापस इस पे क्लिक करते हैं और मैं यहां से क्वांटिटी का कॉलम बंद कर देता हूं, तो देखिए यहां पे क्या आ गया, एरर आ गया, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा ही कभी बार क्या होता है कि हमने मान लीजिए परचेस अमाउंट रखा और सेल्स अमाउंट रखा, तो परचेस में से सेल्स में से परचेस अमाउंट माइनस करेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट निकलेगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि अगर आपने वो कॉलम बंद कर दिया परचेस वाला या सेल्स वाला, तो आपका जो प्रॉफिट वाला कॉलम में आपका आंसर निकला है ना वो एरर दे देगा, ठीक है। वो क्या दे देगा, एरर, जैसे आप अभी देख सकते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि एरर ना दे, हमारा एक अलग से कॉलम जनरेट होके आ जाए जिसके लिए हमें दोबारा से मेन शीट में जाकर कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। तो वो कैसे होगा देखिए, इसको डिलीट करते हैं। अभी आप वापस से अंदर क्लिक कर लीजिए तभी ऑप्शन ये चालू होगा। एनालाइज में जाइए, यहां पे देखिए एक ऑप्शन है फील्ड आइटम सेट्स और यहां पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको कैलकुलेट फील्ड, इस पे क्लिक कीजिए और इस पे क्लिक करने के बाद फील्ड का नाम हम ये चाहते हैं ये फाइनल के नाम से कुछ ऑप्शन नाम आ जाए। हम अभी एग्जांपल के लिए समझ रहे हैं, अगर आपको जो भी नाम देना है वो आप दे सकते हैं। 0 को हटा दीजिए
और इसके बाद यहाँ पे हमें करना था क्वांटिटी रेट में से माइनस करते हैं। रेट पे आप डबल क्लिक करेंगे तब भी आ जाएगा, या फिर रेट पे एक बार क्लिक करके इंसर्ट फिल कर दीजिए। देखिए रेट आ गया, माइनस क्वांटिटी और इंसर्ट फिल कर दीजिए, देखिए आ गया। उसके बाद ऐड पे क्लिक करके बस ओके कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे आंसर आ गया, ये माइनस होके आया है, ठीक है, माइनस होके आंसर आया है, देख सकते हैं आप। 52 था, यहाँ पे 76 हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये आंसर आ गया। अगर मैं अभी क्वांटिटी का कॉलम बंद कर देता हूं, देखिए क्या कोई इफेक्ट पड़ा इस पे? नहीं, क्योंकि उसी नाम से देखिए यहाँ पे एक नया फील्ड इंसर्ट हो गया है, ठीक है। तो इसके लिए इसका यूज होता है हमारा फील्ड आइटम सेट्स का। अगर आपको कोई फॉर्मूला लगाना है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। लास्ट में कुछ ऑप्शन है हमारे, इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन है फील्ड लिस्ट। फील्ड लिस्ट का मतलब यहाँ पे जो साइड में आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं फील्ड लिस्ट। अगर आप इसको बंद करना चाहे तो बंद कर सकते हैं। अगर आप इसको वापस से लाना चाहे तो इस पर फील्ड लिस्ट पे क्लिक कर दीजिए, देखिए वापस आ जाएगा। इसके बाद है बटन्स। जैसे आप बटन्स पे क्लिक करेंगे तो यहां पे देखेंगे क्या, कि यहां पे अगर आपने इसको कुछ ग्रुपिंग किया होता, ग्रुपिंग करने का मतलब क्या है ये देखिए। जैसे कि मैंने प्रोडक्ट करा और यहाँ पे देखेंगे अभी ये अलग अलग कॉलम्स में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक प्लस और माइनस का आपको साइन दिखता है, जिसकी मदद से होता ये है कि अगर आप चाहें तो इसको ग्रुपिंग कर सकते। देखिए जैसे कि अगर मैं इस तरीके से इसको सिलेक्ट कर लेता हूं और इसको मैं कर देता हूं ग्रुप द सिलेक्शन, हो गया। अब यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस का आपको साइन दिख रहा है। इसको मैं अगर यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो देखिए जो ग्रुपिंग हुआ है ना वो यहाँ पे आपको शो कर रहा है। जैसे अगर मैं इस वाले माइनस वाले पे क्लिक कर देता हूं तो देखिए ये सिकुड़ गया, मतलब उसके अंदर जो डेटा था वो नहीं शो कर रहा। अब जैसे मैं प्लस पे क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पे ये डेटा शो कर रहा है, ठीक है। तो ये होता है आपका बटन्स, ठीक है। कभी कभार यहाँ पे अगर ये एक ही कॉलम में आ रहा होता, मतलब इसी कॉलम में, तो इस तरीके से शो होता, लेकिन हमने अभी इसको डबल मतलब अलग अलग कॉलम्स में इंसर्ट करवाया है, जो कि डिजाइन में हमने करना सीखा था अभी रिपोर्ट लेआउट से, ठीक है। तो यहां से चाहे तो आप ये चीज प्लस माइनस करके शो करवा सकते हैं अगर आप शो करवाना चाहें तो, ठीक है। फील्ड हेडर्स पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो ऊपर हेडिंग्स है वो हट जाती है, ठीक है। तो ये थे कुछ ऑप्शंस जो मैंने आपको A to Z चीजें समझा दी कि कैसे किस ऑप्शन का यूज करना है। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें, कंफर्म आपको समझ में आएगा। मैंने बेसिक टू एडवांस सारी चीजें कवर कर दी है आपके पाइवट टेबल में, ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अगर कुछ भी डाउट हो तो, ठीक है। उम्मीद है आपको पाइवट टेबल का सारा ऑप्शन क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।